हेलो स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, ये जो वीडियो है ये एमसीक्यू के ऊपर है, जो कि 10th क्लास चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी मिलाकर बना हुआ है। ये एमसीक्यू अगर आप लोग कर लेते हो तो इसका मतलब है कि आप लोग बोर्ड पेपर में एमसीक्यू जो भी आएगा आप उसको भी आसानी से कर सकते हैं। तो प्लीज मेरे वीडियो में बने रहना और एक एक एमसीक्यू को ध्यान से देखना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देन फर्स्ट लिखा हुआ बच्चे, द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36। कहने का मतलब है 24 और 36 का एचसीएफ क्या होता है। बच्चे आप लोगों को पता होगा, एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हमें ये बताना है कि 24 और 36 का एचसीएफ क्या होगा। बच्चे एचसीएफ इन दोनों का वो होगा जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जिसके टेबल में ये दोनों संख्या आती है। सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जिसके टेबल में ये दोनों संख्या क्या होती है, आती है। तो वो कौन सा है बच्चे, हमारा 12। 12 बच्चे ये संख्या है जिसके टेबल में बच्चे 24 भी आता है 36 भी आता है। इसका मतलब है ऑप्शन जो हमारा 12 है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास यहाँ पे कि एलसीएम बताना है हमारा 15 और 20 का। एलसीएम क्या होगा बच्चे? एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब ये है बच्चे कि हमें ये बताना है कि 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा। देखो, दो मेथड होता है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और बहुत ट्रिक वाला था बच्चे, जो आप लोग बचपन में भी करते हो, बहुत सीखे होगे बच्चे। तो इसका मतलब है बच्चे, इन दोनों के टेबल में जो संख्या आएगी वही बच्चे सबसे छोटी संख्या जो आएगी वही इसका एलसीएम होगा। तो 15 और 20 के टेबल में जो आती है पहली संख्या बच्चे, वो हमारा कौन सा है बेटा यहाँ पे? वो है हमारा 60। 60 जो संख्या है बच्चे वो इन दोनों के टेबल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है, इज एन इरेशनल नंबर। इसमें से इरेशनल नंबर कौन सा? ऑफ कोर्स बच्चे रूट टू। रूट टू हमारा इरेशनल है। उसके बाद क्या कह रहा है हमारा, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज क्या? कहने का मतलब बच्चे, कोई भी रैशनल नंबर है हमारे पास, उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। बच्चे रैशनल नंबर क्या होता है? पी बाय क्यू के फॉर्म में होता है। ठीक है, उसका जो होगा डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। देखो, अगर कोई संख्या पी बाय क्यू के फॉर्म में होगा, इसका मतलब है अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो वो क्या, या तो पूरी तरह से कट जाएगा या फिर कटेगा ही नहीं, या फिर बच्चे कटेगा तो यानी कि रिपीटिंग हो जाएगा। ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन होगा बेटा हमारा यहाँ पे, वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इधर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग, यानी कि वो रिक्वायरिंग यानी कि रिपीट भी हो सकता है बच्चे, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। इनमें से कौन सा प्राइम नंबर? आपको कौन बच्चे चार ऑप्शन दिया हुआ, आप लोग इसमें से देख सकते हैं कि 21 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो 3 और 7 का टेबल में भी आता है। और 39 भी नहीं है, क्योंकि 3 और 13 का टेबल में आता है। 51 भी 3 और 17 के टेबल में आता है, तो इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो प्राइम नंबर हमारा क्या होगा? 31 होगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचसीएफ हमारे पास 6 दिया हुआ है और एलसीएम हमारे पास कितना दिया है बच्चे? 180 दिया हुआ है। तो लिखा है ऑफ द टू नंबर, किसी दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। तो वन नंबर इज 30। अगर एक नंबर 30 है तो सेकंड नंबर कौन सा है बच्चे, ये बताना है। तो देखो, इसका आंसर निकालते हैं बच्चे। आप सभी को पता है कि यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या, एलसीएम मल्टीप्लाई। ठीक है, एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा एचसीएफ अपॉन में बच्चे वन नंबर। ठीक है, ये चीज करते हैं। तो देखो, एलसीएम हमारी एचसीएफ कितना, एलसीएम हमारे पास कितना है? 180। और ठीक है, और 180 इसको सही कर लेते हैं हम लोग थोड़ा। ठीक है, 180 ऑफ कोर्स। ठीक है, देखो 180 और मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चे हमारा 6 अपॉन में कितना हो जाएगा हमारा 30। अगर मैं इससे इसको डिवाइड, जीरो से जीरो कटिंग करता हूँ बच्चे, इससे एक कट गया बच्चे तो हमारा 2 आ गया यहाँ पे। इसको करेंगे तो हमारा कितना आ गया? 36। यानी कि जो हमारा ऑप्शन होगा बच्चे, वो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 36 बच्चे हमारा इन दोनों का अदर नंबर होगा बच्चे हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले हम थोड़ा इसको कर लेते हैं साफ, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच फ्रैक्शन हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इनमें से कौन सा फ्रैक्शन है जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा? टर्मिनेटिंग का मतलब होगा बच्चे जो पूरी पूरी कट जाएगा। तो बच्चे पूरी पूरी तभी कटेगा जब नीचे में या तो 2 होता है या तो 5 होता है। तो देखो बच्चे, यहाँ पर हमारा जो एक ही बच्चे संख्या इसके अंदर जो है वो बच्चे 8 है, जो हम 2 के फॉर्म में लेके आ सकते हैं। यानी कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है बच्चे, जिसको हम टर्मिनेटिंग हम कह सकते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? आप सभी बच्चे इसका आंसर बिल्कुल निकाल सकते हो, आप एलसीएम लेके निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान कर चलो आप ऐसे करके ना एलसीएम निकाल सकते हो 100 का। ठीक है, 2 के साथ 15 आएगा, फिर 50 के साथ बच्चे फिर कितना आ जाएगा हमारा 25 हो जाएगा, 55। यानी कि बच्चे इसका जो ऑप्शन होगा बेटा हमारा, देखो वैसे तो इन सभी को सॉल्व करोगे तो 100 आएगा, लेकिन करेक्ट फैक्टराइजेशन जो होगा बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन, वो हमारा बच्चे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि ए ऑप्शन बच्चे हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल? इसमें से कौन सा इरेशनल है? तो बच्चे देखो, इरेशनल आप सभी को पता है, आपके टीचरों ने बताया होगा, इरेशनल वह संख्या होती है जो पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। यानी कि जिन संख्याओं का रूट नहीं होगा, जैसे कि हमारा रूट 5 बच्चे, रूट 5 है हमारा इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू, बच्चे ये बिल्कुल आसान है बच्चे, आपने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा हुआ है ये, कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो इक्वल होता है बच्चे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के। ठीक है, दो जो भी संख्याओं के हम एलसीएम एचसीएफ निकाले उन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ कंपोजिट नंबर? इनमें से कौन सा कंपोजिट नंबर है? 13 है, 17 है, 27 है, या बच्चे 29 है? तो देखो कंपोजिट नंबर आप सभी ने सीखा होगा, कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। तो वो संख्या कौन सी है बच्चा? हमारा 27 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म? रैशनल नंबर को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है बच्चा? आप सभी को पता है रैशनल नंबर जो होता है वो पी बाय क्यू के फॉर्म में होता है। ठीक है, पी बाय क्यू के फॉर्म में। तो आप यहाँ पे देखो पी बाय क्यू के फॉर्म में कौन सा है, तो पहला हमारा ऑप्शन जो है बच्चे बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि क्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 होता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर इज डैश? क्या होगा बच्चे? को प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होगा? तो देखो को प्राइम नंबर क्या होता है? वह संख्या है जिनका एचसीएफ 1 होता है, यानी कि 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, उसे को प्राइम कहते हैं। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो होगा बच्चे इसका वो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग्री ऑफ 5x³ प्लस 2x² और माइनस का 7, ये जो हमारे पास दिया हुआ है बच्चे, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसका इसका डिग्री बताना है। तो बच्चे देखो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल चाहे डिग्री इक्वेशन की सबसे हाईएस्ट पावर को कहा जाता है। इसका मतलब जो हमारा आंसर है बच्चे वो हमारा 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड? बच्चे एक ऐसा पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसका पावर 2 हो, डिग्री 2 हो, से क्या कहते हैं? तो आप सभी ने सीखा बच्चों से क्वाड्रेटिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? देखो आप सभी को पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल का जीरोज बच्चे डिपेंड करता है उसके उसके पावर के ऊपर। ठीक है, अगर 2 पावर है, क्वाड्रेटिक है, तो इसका मतलब 2 जीरोज निकलेगा, क्यूबिक है तो 3 जीरोज निकलेगा। लीनियर में बच्चे पावर 1 होती है, इसका मतलब है इसका जो जीरोज निकलेगा वो 1 निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीरोज ऑफ, ये बच्चे x-5 का जीरोज क्या होगा? आप इसको देखो, जीरो पूछा है ना, जीरो का मतलब होता है आगे से हम जीरो लगा के बच्चे उसकी x की वैल्यू निकाल देंगे। तो अगर मैं इक्वल टू बच्चे यहाँ पे देखो, अगर मैं x-5 इक्वल टू 0 लगाऊं और यहाँ पे x की वैल्यू निकालूं मैं, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा प्लस का। इसका मतलब जो मेरा आंसर है बेटा यहाँ पे, ठीक है, वो जो मेरा आंसर है वो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा मेरा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल? कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा बच्चे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल आप सभी को पता होना चाहिए, कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे कि संख्या हो गया हमारा कोई चीज, ठीक है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री पूछ रहा है। तो बच्चे देखो, कोई भी कांस्टेंट है उसकी डिग्री बच्चे ऐसे नहीं लगाना होता है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा हमारा। ओके, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना, मान के चलो वो 3 है, तो हर एक कांस्टेंट के साथ x होगा या चाहे कोई वेरिएबल होगा उसकी पावर 0 होती है, तब जाके हमारा ये 1 आएगा। कैसे 1 आएगा? देखो, 3 इंटू एक्स की पावर 0 है बेटा, इसका मतलब देखो आपने 8 क्लास में सीखा है कि किसी भी वेरिएबल चाहे संख्या की जब पावर 0 होती है, ठीक है, 0 होती है, उसका मतलब उसकी वैल्यू 1 होती है, तब जाके हम इसको मल्टीप्लाई करें 3 मिल जाएगा हमारा। इसका मतलब क्या है बच्चे हमारा यहाँ पे, कि जो हमारा ऑप्शन होगा बेटा वो कितना होना चाहिए? यहाँ पर हमारा 0 होना चाहिए, ये हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ x² माइनस 5x प्लस 6, तो देन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे सामने बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। बच्चे इसको हमें ना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप सभी देखो बेटा, कई बच्चे होते हैं इसको पहले सॉल्व करेंगे, पहले इसका अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद इसका, वो नहीं, ऐसे कुछ नहीं करना। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होता है? ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है बेटा वो क्या होता है हमारा? माइनस माइनस बी बाय ए होता है। ठीक है, माइनस बी बाय ए। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है? माइनस,
ठीक है, फिर ब्रैकेट में -5, उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे हमारा ए हमारा 1 हो जाएगा, इससे कट गया यानी कि हमारा क्या आ गया बच्चे 5 आ गया। ठीक है, 5 आ गया, तो 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम बच्चे इसका जो ऑप्शन होगा बच्चे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस सी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा बच्चे, आप सभी को पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है वो उसका जो फार्मूला होता है C/A होता है। ठीक है, इसका मतलब जो सी हमारा ऑप्शन है 10, और जैसे कि देखो सी यहाँ पर 10 है और ए की वैल्यू 1 है, यानी इसका मतलब हमारा आंसर जो होगा वो प्लस का 10 हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, प्लस का 10। ठीक है, उसके बाद बच्चे द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ क्या होगा। तो देखो लीनियर पोलिनोमियल का मतलब हो गया बच्चे जिसकी पावर 1 होती है, तो जिसकी पावर 1 होती है लीनियर पोलिनोमियल के बच्चे ग्राफ जो होगा हमेशा वो बच्चे क्या होगा आपका ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा हमारा है डिग्री ऑफ 7। देखो डिग्री ऑफ 7 सिंपल सी बात है, 7 जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जो डिग्री होता है बच्चे हमने ऊपर ही किया है बच्चे, वो कितना होगा 0 होगा। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, देखो जी क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चे जीरोज देखो डिपेंड करता है उसके पावर के ऊपर, तो क्योंकि पावर क्यूबिक है बेटा यहाँ पे, और हमारा क्या है क्यूबिक है, इसका मतलब उसकी जो जीरोज निकलेगा वो 3 निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ जीरोज है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, इसका आंसर बच्चे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मुझे कि 20 क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चे वो क्या होगा, मैं देखना चाहूंगा कि आप लोग क्या बताते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स बच्चे कितना आसान है, ये सिक्स हमारे क्लास में ही पढ़ते हैं बच्चे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा। देखो इसके अंदर काउंटिंग करो बच्चे, टर्म्स कितना है 1 2 और 3, यानी कि 3 ऑप्शन बच्चे इसका सी ऑप्शन बच्चे हमारा सही है। नेक्स्ट, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है बच्चे। तो देखो आप सभी को पता होगा बच्चे लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है हमारा बी ऑप्शन, बिल्कुल यहाँ पे सही होना चाहिए बच्चे, क्यों, क्योंकि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, इस फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखो बच्चे इसका आंसर भी आप लोग मुझे खुद दोगे बच्चे, क्योंकि ये 2 बार आ गया हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल। देखो कि एक सर्कल पर कितने टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है किसी एक पॉइंट से। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट लिखा है ना बच्चे, किसी एक पॉइंट से, तो किसी एक पॉइंट से बच्चे अगर ड्रॉ किया जा सकता है तो सिर्फ वन ही, किसी देखो एक्सटर्नल पॉइंट भी नहीं लिखा है बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना एक्सटर्नल पॉइंट नहीं लिखा है। अगर एक्सटर्नल पॉइंट लिखा होता तो हम अलग बात करते कि यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट से 2 ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा बच्चे वो हमारा कितना आएगा 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीए एंड पीबी आर टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, पीए और पीबी है जो है वो है हमारा क्या बच्चे टेंजेंट है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो बताओ उन दोनों का ये क्या होगा, पीए जो होगा वो ग्रेटर होगा पीबी से, या पीए स्मॉलर होगा पीबी से, या दोनों बराबर होगा। तो ऑफकोर्स बच्चे एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट के लिए तो ऑलवेज इक्वल होता है, ये आपने 10.2 थ्योरम में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाई, सेंटर कहाँ पे लाई करता है बच्चे सर्कल के, ऑन द टेंजेंट, टेंजेंट के ऊपर, आउटसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, या ऑन द सर्कमफ्रेंस, क्या सर्कल के ऊपर करता है, सर्कल के अंदर करता है, सर्कल के बाहर करता है। तो बच्चे इसका आंसर तो देखो आप बिल्कुल दे सकते हो, इसका आंसर होगा जो बच्चे हमारा वो क्या होगा इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर। एंगल, द एंगल मेड बाय टेंजेंट, ठीक है, विद द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बताओ जो टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो रेडियस के साथ जो एंगल बनाता है कितने डिग्री का होता है, ऑफ कोर्स राइट एंगल होता है सर, 90 डिग्री का होता है। लास्ट क्वेश्चन बच्चे इस वीडियो का, द पॉइंट वेयर अ टेंजेंट टचेस, बताओ बच्चे उस पॉइंट का नाम क्या है जहां पर टेंजेंट जो होता है वो सर्कल को टच करता है। मिड पॉइंट नाम है इसका, कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, फिर सेंटर है, फिर वर्टेक्स है, क्या है इसका नाम। तो इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे आंसर बताना बेटा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, यानी कि 25 और 35 का आंसर आप लोगों को खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और इससे भी आगे बच्चे अगर आपको एमसीक्यू समझना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना बेटा, ताकि इन्फॉर्मेशन आपको पता लग जाए पहले ही। ठीक है, और मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर अपलोड करूंगा एमसीक्यू, जैसे कि हमारा 4th चैप्टर 5th चैप्टर के ऊपर। तो आप मेरे वीडियो में बने रहना और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।